वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 का क्विक रिवीजन का आगे का पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको nth टर्म, जनरल टर्म, हाउ टू फाइंड जनरल टर्म मैंने आपको बताया था। इस बार हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको सीक्वेंस और सीरीज़ बताई थी कि आपके सीक्वेंस और सीरीज़ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया है 2 4 6 8 10। इसमें आपको पास ये जो सीक्वेंस है इसको सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे आप कंसेक्यूटिव टर्म जैसे आपने 2 और 4 लिया तो 2 और 4 का डिफरेंस आपके पास 2 आया। फिर आपने 4 और 8 को लिया तो 6 और 4 को लिया तो यहाँ पर आपका डिफरेंस 2 आया। फिर उसके बाद आपने आगे कंटिन्यूस तरीके से आप हर कंसेक्यूटिव टर्म को लेते जाएंगे और उसका डिफरेंस आपके पास सेम आता जाएगा। तो आपके पास ये सीक्वेंस कैसा है, एपी सीक्वेंस है। अब इस एपी सीक्वेंस की पर्टिकुलरली अगर आपको जनरल टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है जनरल टर्म या आपको nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो a होता है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को शो करता है, जो भी आपके पास सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है। d जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो सेम कॉमन डिफरेंस आपके पास आता जा रहा है वो d शो करता है। और इसके बाद आपके पास n शो करता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं आपके पास, मतलब सीक्वेंस में 4 टर्म है, 5 टर्म है, कितनी नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस में है वो आपके पास n को शो करता है। तो इस फॉर्मूले से आप उसकी एपी सीक्वेंस की जनरल टर्म nth टर्म को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले सीक्वेंस की बात करूं 2 4 6 8 10, तो इसकी अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2, यहाँ पे मेरे पास टोटल टर्म है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5 माइनस 1 और d की जगह पर मेरा 2 आ जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा 2 बन रहा है। तो यहाँ से 2 प्लस 4 इंटू 2 हो गया और ये मेरे पास 2 प्लस 8 हो गया एंड यहाँ से मेरा 10 आ गया। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो आपके पास 10 बन जाएगी। तो यहाँ से आप nth टर्म इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए 10 के बाद आपके पास nth तक दिया रहता तो यहाँ पर आप f5 की जगह n पुट कर देते तो आपके पास वो जो फॉर्म होता वो n में आ जाता। इसके बाद आता है आपके पास कि अगर आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स जैसे आपके पास यहाँ पर 5 टर्म है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम हो सकती हैं, n तक हो सकती हैं, इन सब का अगर आपको सम निकालना हो कि आपके पास n टर्म्स का सम क्या है, n टर्म मतलब जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम क्या है, तो वो सम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें हैं। n आपके पास नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है, a आपके पास फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है सीक्वेंस की, n आपके पास अगेन नंबर ऑफ टर्म एंड d आपका कॉमन डिफरेंस। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ n टर्म, अगर आपके पास जितनी भी टर्म दी है उनका अगर आपको सम निकालना है तो उससे इस फॉर्मूले से आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हो, मतलब सीक्वेंस की अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई हो तो उस कंडीशन में आप Sn का ये वाला फॉर्मूला विच इज़ Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, जहाँ पे a आपकी फर्स्ट टर्म है एंड l आपकी लास्ट टर्म है, तो इस फॉर्मूले से आप वहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको उसमें सिंपली n टर्म निकालनी है एपी की, सम ऑफ द सीक्वेंस का सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया और उससे आपको सम ऑफ द सीक्वेंस को फाइंड करना है। अगर आप इससे आपके 9.2 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल भी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।